देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन डेट ट्रैप पॉलिसी चलाता है। पॉलिसी यह है कि पहले किसी देश को कर्ज दो और फिर उस पर कब्जा कर लो। ड्रैगन की इस फिरकी में फंसकर कई देश बर्बाद हो चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं, पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख लीजिए। सूदखोर जिनपिंग ने पाकिस्तान को करीब करीब तबाह कर दिया है। पाकिस्तान जैसे दर्जनों देश हैं जिनके लिए चीन के कर्ज का जाल जी का जंजाल बन चुका है, लेकिन फिर भी चालबाज चीन के चक्कर में रोज नए देश फंसते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में जिनपिंग ने 2 और देशों की बर्बादी का टेंडर हासिल कर लिया है। 9 साल से सुलगते वॉर जोन में 6 जुलाई को ऐसा धमाका हुआ जिससे कई देशों में हड़कंप मच गया। ये लीबिया का युद्ध है, जहां 1-2 नहीं कई देश जोर आजमाइश में जुटे। इन लीडर्स के नाम जानने से पहले 6 जुलाई को हुआ हमला कितना बड़ा और विध्वंसक है, उसकी डिटेल देखिए। त्रिपोली, लीबिया। जंगी जेटों ने मिसाइल दागनी शुरू की। हमला तुर्की के आर्मी बेस पर हुआ था। फाइटर जेट से बरसे बारूद ने तुर्की के सैन्य अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। हमले के बाद त्रिपोली के आसमान में आग का बवंडर उठा। ये एयर स्ट्राइक की किसने, इस पर ही सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सभी फाइटर जेट विदेशी थे। मिसाइलों से बरसा बारूद खाड़ी देशों का भी नहीं था। तो फिर लीबिया में मौजूद तुर्की सेना को किसने टारगेट किया? बेहद पेचीदा मामला है। इस युद्ध की डिटेल दंग करने वाली है। इसे शुरू से समझते हैं, किरदारों से मिलिए। लीबिया में 2 पावर सेंटर। एक है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसके मुखिया है प्रधानमंत्री फयाज अल सराज। वहीं दूसरे हैं जनरल हफ्तार, जिनकी लीबियन नेशनल आर्मी आधे देश पर काबिज है। इन दोनों के पास अलग अलग देशों का समर्थन, जो देश हर तरह से लीबिया में अपने खेमे की मदद करने में लगे। कौन किधर है, ये भी देखिए। प्रधानमंत्री फयाज अल सराज के समर्थन में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन है। जबकि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान, कतर के तमीम हमद अल थानी और इटली के जियुसेप्पे कॉन्टे हैं जनरल हफ्तार के हक में। और इस गैंग में अब सबसे शातिर और सनकी की एंट्री हो गई। तुर्की का सबसे नया जिगरी यार बना ड्रैगन भी लीबिया की लड़ाई में कूद गया। तुर्की के लिए चीन ने लीबिया में दखल देने का पूरा मन बना लिया। इस मदद के बदले में चीन को हासिल क्या होगा, वो भी हैरान करने वाला है। तुर्की के हालात खराब है। कोरोना ने कंगाल कर रखा है। कई मोर्चे पर युद्ध लड़ रही तुर्की सेना के हौसले पस्त हैं। देश और सेना की सेहत सुधारने के लिए एर्दोगान ने चीन के आगे हाथ फैला रखे। जिनपिंग ने इसी का फायदा उठाकर तुर्की को भी कर्ज तले दबा दिया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना टर्की को लोन पर लोन बांट रहा है और ड्रैगन टर्की को साथ कर यूरोपीय संघ में सेंधमारी करने में जुटा हुआ है। यूरोप में चीन अलग थलग पड़ जाता है। सभी देश अमेरिका के हिमायती हैं और इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए जिनपिंग ने टर्की को साधना शुरू कर दिया है। तुर्की ही नहीं, ईरान को भी चीन दौलत के दम से अपने पाले में ले चुका है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने जिनपिंग से इतना बड़ा सौदा कर लिया है, जिसके बाद ईरान में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। साल 2013 में शी जिनपिंग ने जब ईरान का दौरा किया था, तब दोनों देशों के बीच लायन एंड ड्रैगन एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट की एक भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। इस वजह से ईरान में चीनी साजिश में फंसने के आरोप प्रेसिडेंट हसन रूहानी पर लग रहे हैं। जून महीने से ही ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद इसके खिलाफ मोर्चा खोल बैठे। जिनपिंग की बिछाई बिसात पर टर्की और ईरान जैसे मोहरे चल रहे हैं, लेकिन चीन की इस मोर्चे बंदे की भनक अमेरिका को लग चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका ने लीबिया, ईरान और टर्की में हो रही हर हरकत पर पैनी नजर बना रखी है। अमेरिका ने साल 2012 के बाद से लीबिया में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन यूएन समर्थित प्रधानमंत्री अमेरिका की पसंद है। इसलिए मुमकिन है जल्द लीबिया में सुपर पावर की एंट्री हो, जिसके बाद ड्रैगन की मनमर्जी का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।